हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका स्वागत है मेरे प्रियो। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 1 पद में। हम देखेंगे सारा और अब्राम के विश्वास और उनके जीवन को। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि लोग नर्वस हो जाते हैं और उनका जो मनोबल है कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार अब्राहम के जीवन में भी था। और तब परमेश्वर अब्राहम के पास आया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमश्क एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मेरे प्रियो, जब लोगों ने सारा में एक बांझ औरत को देखा, तब परमेश्वर ने उसमें सभी जातियों की माँ को देखा। इसी प्रकार जब लोगों ने दाऊद में एक गरीब युवा चरवाहा को देखा, तब परमेश्वर ने उसमें इज़राइल का एक शक्तिशाली राजा देखा। और जब लोगों ने यूसुफ में एक गरीब कैदी देखा, तब परमेश्वर ने उसमें मिस्र देश का एक शक्तिशाली मंत्री को देखा। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सच में मेरे प्रियो, यहोवा जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो बाहर का मनुष्य सब देखता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है और भविष्य देखता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य के लिए कैसी कल्पना और कैसी गंभीर जो वो हमारे लिए योजना बनाता है, जो हमारे समझ से परे हैं मेरे प्रियो। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने मसीही जीवन की शुरुआत करता है, तब वह पापमय संसार की शिक्षा का इनकार करके पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के आधार पर अपना जीवन बिताने लगता है। मसीही जीवन के इस सफ़र में एक मसीही के मन में सच्चाई और सीधाई होने के कारण उसकी जीवन शैली सांसारिक लोगों से बहुत अलग होती है। सांसारिक लोग सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर होने के कारण एक मसीही को कभी नहीं समझ पाते। अक्सर उसे तुच्छ जानते हैं परंतु मसीहियों की प्रेरणा का स्रोत सांसारिक लोगों से अलग होता है। सांसारिक लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर मसीही लोगों की जो प्रेरणा है उसका स्रोत सांसारिक लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर होना चाहिए। एक मसीही को सांसारिक लोगों के स्वभाव से, एक मसीही को सांसारिक लोगों के सताव से और उनके सताने के कारण कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अपना मन परमेश्वर के वचन पर ही केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि वचन पर चलने वाले मसीहियों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे मसीहियों के मन जानता है और उसी आधार पर उसे सम्मान भी देता है। सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर जो
अनुग्रहकारी और दयालु, जो तरस खाने वाला परमेश्वर है, जो कभी दूर नहीं रहने वाला परमेश्वर है, उसने वचन दिया है। उसने कहा, निश्चय मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे निकट ही रहता हूँ। और सच में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे निकट रहता है। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उसने उस सहायक को भेजा है जो हर पल हमारे संग रहता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।